everyone. In this video, we will study about chapter number 5, Anita and the Honeybees. This is a real story of Anita Khushwaha. She is from Bochaha village of Muzaffarpur district. It is in Bihar state. Now see, Anita is an idle girl. For whom? For the girls who want to study and want to progress in life. She is an idle girl and known as a girl star who went to school and changed her life. Now in this chapter, we will see how she has went to the school and changed her life. Chapter number 5, Anita and the Honeybees. My name is Anita Khushwaha. I live in Bochaha village. This village is at Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है. मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ. बोचाहा गांव बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले में आया हुआ है. मैं अपने मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ. मीन्स ट्यूशन करती हूँ और उसके साथ साथ मैं मधुमक्खियों को भी रखती हूँ. All that has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मेरे लिए ये स्कूल की पढ़ाई इतनी आसानी से नहीं हुई थी. जब मैं छोटी थी तब मैं अपना सारा समय बकरियों को घास चराने में गुजारा करती थी. मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था. A dream of school. One day I reached the school and silently sat down behind the children. I felt so happy. When I came back home and collected courage to talk to my parents about school, but they clearly told me not to go to school. I cried a lot. अनीता खुशवाहा का स्कूल जाने का सपना था, तो उसने क्या किया देखते हैं. ओके. एक दिन मैं स्कूल पहुंची और बिना किसी को कुछ बोले पीछे जाकर वहाँ बैठ गई. मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा. जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपने मम्मी पापा को स्कूल जाने की बात हिम्मत करके जुटा ली, लेकिन उन दोनों ने साफ साफ मुझे बता दिया कि मैं स्कूल नहीं जा सकती. उस दिन मैं बहुत रोई. One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. My parents agreed and I started going to school. I was not so intelligent, but I always asked questions.
मेरे ही गांव के एक टीचर ने मेरे मम्मी पापा को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। टीचर ने ये भी बताया कि कक्षा 8 मीन्स 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री एजुकेशन है। स्कूल में जाना हर बच्चे का अधिकार होता है। जैसे तैसे करके मेरे मम्मी पापा मान गए और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन मैं बहुत सवाल पूछा करती थी। लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। What we have to do here? Here one table is given. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो आप देख सकते हो ना। हाँ, तो अभी क्या करना है, आप पूरे साल में स्कूल जाते हो ना, तो उसका जो खर्च होता है वो यहाँ पे बताना है कि पूरे साल में कितना खर्च हुआ, विच इज़ रिलेटेड टू द स्कूल ओनली। See here, things are given here. You have to write down the cost of those things. Okay, now see, number 1, travel to school and back. आप लोग घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर वापस जाते हो ना, तो कितना कॉस्ट होता है वो बताना है, कितने पैसे खर्च होते हैं उसमें, कैसे जाते हो और कितना खर्च होता है वो बताना है। नंबर 2, नोटबुक्स। आपकी नोटबुक्स कितने की आती है, पूरे साल में कितनी बुक्स यूज़ करते हो नोटबुक्स, और इसकी प्राइस क्या होती है वो लिखना है यहाँ पे। पेन पेंसिल के पीछे कितना कॉस्ट लगता है वो बताना है। यूनिफॉर्म का कॉस्ट यहाँ पे बताना है। स्कूल बैग जो यूज़ करते हो ना, नई वैराइटीज़ की, वो यहाँ पे उसकी प्राइस बताना है। लंच बॉक्स की प्राइस बतानी है यहाँ पे। शूज़ और फुटवेयर की प्राइस बतानी है, और अदर थिंग्स दैट यू स्पेंड ऑन योर गोइंग टू द स्कूल, कॉस्ट ऑफ योर स्कूल। सो ये सारी चीज़ें की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको लिखनी है, और फिर सारा टोटल यहाँ पे करके बताना है। अभी सभी का कॉस्ट तो एक ही तरह का नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है ना, तो अपने हिसाब से पेरेंट्स की हेल्प लेके आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है और टोटल कॉस्ट लगाना है। How much money did you spend on your books this year? इस साल में आपने बुक्स पे कितना पैसा, कितना कॉस्ट किया वो यहाँ पे बताना है। ओके, कितने मनी स्पेंड किए वो लिखना है आपको। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। See dear children, she is Anita Kushwaha who is taking the tuition of the other children. Okay. Study is continued. I passed class 5. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. I started to teach younger children. From that money, I continued my study. अभी क्या हुआ, अनीता कुशवाहा ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने 5वीं कक्षा पास कर ली थी। ओके, अभी क्या था, उसको पता था कि आगे की पढ़ाई के लिए तो खर्चा ज़्यादा होगा। ओके, तो क्या करना था, खर्च बढ़ेगा तो मम्मी पापा पढ़ाना तो उसे चाहते नहीं थे, पर उसको तो पढ़ना था। उसने दूसरे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मीन्स ट्यूशन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे। और ट्यूशन का जो पैसे मिलते थे, जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, पर उस पैसे से उसने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। लेट अस टॉक। Every child has right to study. Education up to class 8 is free. Education means पढ़ाई वो सभी बच्चे का राइट है। स्टडी मीन्स ओके, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो फ्री में मिलती है गवर्नमेंट की ओर से। क्या आपको पता है ये? ओके, नाउ
slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the household works so that I could get more time to study. अभी अनीता ने क्या किया देखते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने गांव के बाकी पेरेंट्स को मनाना शुरू कर दिया कि वो अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजा करें। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे ये नेक काम में अच्छे काम में नेक काम मीन्स अच्छे काम में हेल्प करना शुरू कर दिया। किसी को एनकरेज करना पढ़ाई के लिए वो तो अच्छी बात होती है ना। मेरी मम्मी घर के सारे काम किया करती थी, उसको कुछ भी काम नहीं देती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई करने के लिए मिल पाए। बी कीपर। देयर आर मैनी लीची ट्रीज in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. So many people do the work of beekeeping. Government also provides training for that. I joined this training. I was the only girl in this. Honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. मेरे गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसे। ओके, इसलिए गांव के बहुत सारे लोग बीकीपिंग करते हैं और इस काम के लिए सरकार तालीम भी देती है। बीकीपिंग के लिए गवर्नमेंट की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी उस ट्रेनिंग में ज्वाइन हुई जिसमें मैं अकेली ही लड़की थी। अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खियाँ जो होती है ना वो अंडे देती है। ये सही समय है उनके एग्स लेइंग के लिए। ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। Now let's read the questions and try to answer it. Have you seen any insects near flowers? Find out their names and write. क्या आपने किसी इंसेक्ट को फ्लावर के पास देखा है? उनके नाम बताना है यहाँ पे। Yes, I have seen butterflies and honeybees. हमने देखा है, right? Second question, why do they come near to the flowers? फ्लावर्स के पास वो क्यों आती है? They come to the flowers to collect the nectar. उसमें से रस चूसती है ना। Number 3, draw and color their pictures in the notebook. इसके pictures draw करने notebook में। 4, when honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? मतलब honeybees जब flying करती है ना तो उसमें से एक आवाज़ आती है। क्या आपको वो आवाज़ पता है और आप कॉपी कर सकते हैं? कैसी आवाज़ आती है मुझे बताइए तो आप। पता है आपको? Yes, honeybees create a buzzing sounds, right? Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I need more money to start work. I continued to teach and collected rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the beehives. मैंने अपने बी कीपिंग कोर्स को पूरा किया, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे अपना बी कीपिंग शुरू करने के लिए। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा और उन्हीं ट्यूशन के पैसों से 5,000 रुपये कलेक्ट किए। उस 5,000 रुपये से मैंने 2 बॉक्सेस खरीदे। एक बॉक्स 2,000 रुपये का था। 2,000 और 2,000 मतलब टोटल 4,000 रुपये का बॉक्स खरीदे
और बाकी जो रुपए बचे थे उसमें से मैंने शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर खरीदी और जो बॉक्सेस थे 2 बॉक्सेस उनको क्लीन करने के लिए दवाई भी ली। That was in September. By December, I had so many bees. Still, I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times, the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. I cannot complain to anybody because I myself had decided to do this work. सितंबर महीना चल रहा था। दिसंबर आते आते मेरे पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो चुकी थी। बहुत सारी मतलब इतनी सारी मधुमक्खियाँ हो चुकी थी कि मुझे 2 और बॉक्सेस खरीदने पड़े। मैं अभी भी बीकीपिंग सीख रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मधुमक्खियों का डंक भी मिला। मेरे हाथ और मुंह एकदम फूल जाया करते थे जब मधुमक्खियाँ मुझे काटती थी। बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं किसी से शिकायत नहीं करती थी क्योंकि ये काम मैंने अपने लिए खुद ही तो चुना था। ये जो काम की पसंदगी थी वो मैंने खुद ही तो की थी, इसलिए मैं किसी से शिकायत भी नहीं करती थी। फाइंड आउट What do people do when the bee has stung? जब कोई मधुमक्खी काटती है तो अक्सर लोग क्या लगाते हैं, क्या करते हैं? We will answer. They usually put lime or soda. Means अक्सर लोग चूना लगाते हैं, वही चूना जो पान के पत्ते पे लगाया जाता है। ओके। Draw a picture of honeybee in your notebook. Color it and give it a name. On the lychee trees, flowers have bloomed in February. I put all my boxes near the lychee orchards. I collected 12 kg of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from bees. Now I have 20 boxes. February के महीने के आसपास लीची के पेड़ों पे फूल आते हैं। उसी दौरान मैंने अपने 4 बॉक्सेस को लीचियों के पेड़ों के पास रख दिए थे और 12 किलोग्राम हनी एक बॉक्स से जमा हुआ था। मैंने उस हनी को मार्केट में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए थे। बी कीपिंग की ये मेरी पहली कमाई थी और अभी मेरे पास टोटल 20 बॉक्स है। What will be the total cost of Anita's 20 boxes? 20 boxes के कॉस्ट कितना हुआ ये हमें देखना है। अभी कैसे देखेंगे? अगर एक बॉक्स का कॉस्ट कितना है 2000 रुपये है तो 20 बॉक्स का कॉस्ट कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल टू 40,000 रुपये। तो अभी कितना कॉस्ट हुआ? 40,000 रुपये। Every day I go to college on cycle. My college is 5 kilometers away in the town. अब ये जो अनीता है ना वो हर रोज़ अपनी साइकिल पे कॉलेज जाया करती थी और उसकी कॉलेज जो है अपने गांव से शहर में थी वो 5 किलोमीटर दूर थी। Now you also know a lot about Anita. Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she has to do. अनीता के बारे में अभी गांव के सारे लोग जान गए थे और आसपास के गांव में भी उसकी पहचान हो गई थी क्योंकि वो आसपास के गांव में भी जाया करती थी, सबसे बातें किया करती थी, लोगों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया करती थी। कुछ लोग अनीता का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अनीता जानती थी
कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है और वो वही करती थी। मतलब लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना मीन्स पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को बताना, सबको इसके बारे में सबको बताना। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। होलसेलर क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि वो उसके गांव वालों की मदद करना चाहती थी। कैसे? वो चाहती थी कि उसके गांव के लोगों को शहद का सही दाम मिले। अभी होलसेलर किसे कहेंगे? होलसेलर क्या होता है? होलसेलर वो होता है कि वो बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है और उन्हें बाजार में, दुकानों में दोबारा बेच देता है रिटेल भाव में। ओके, फाइंड आउट। हियर वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Anita and other people of the village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your city? ये आपको फाइंड आउट करना है और बताना है, लिखना है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन, इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? आपके घर में हनी का यूज़ होता है? किसके लिए, किस चीज़ में होता है, कैसे होता है हनी का यूज़, वो बताना है। Every beehive has one queen bee that lays eggs. Most of the bees in hive are worker bees. These bees work whole day. अभी जो beehives होता है उसमें क्या होता है? एक क्वीन बी होती है, वो lays eggs, अंडे देती है, और बाकी की जो सारी हनी बीज होती है वो वर्कर बीज होती है जो कि होल डे वर्क करती है। लेट मी एक्सप्लेन हियर। हनी बीज 3 तरह की होती है। एक होती है क्वीन हनी बी और दूसरी होती है मेल हनी बी और वर्कर हनी बीज। ओके, वर्कर हनी बीज का पूरा काम रहता है, सारा वही काम करती है, और जो मेल हनी बीज होती है वो उसका कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है, और जो फीमेल होती है क्वीन बी वो अंडे देती है। अभी जो वर्कर बीज है वो क्या करती है? वो हमारी मधुमक्खियों के छत्ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो वर्कर बीज जो है मधुमक्खी के छत्तों को बनाती है, फूलों को ढूंढकर उसमें से नेक्टर लाती है, बीज का ध्यान रखती है और शहद बनाती है। वर्कर बी के बिना मधुमक्खियों का काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मीन्स कि ये जो बीहाइव है उसमें जो वर्कर बीज रहती है उसका काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैव अ लुक हियर। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। When any bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without them, there would be neither hive nor any nectar collection. All the bees in the hive would go hungry. Means जो ये वर्कर बीज होती है वो फ्लावर्स के आसपास घूमती है और फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट करती है हनी बनाने के लिए। और अगर कोई भी हनी बी है वो अगर फ्लावर को देखती है नेक्टर के साथ, वो तो अलग टाइप से झूमने लगती है ताकि बाकी हनी बीज को भी पता चले कि यहाँ पे फ्लावर्स है जिसमें से नेक्टर कलेक्ट करके हम हनी बना सकते हैं। ओके, नेक्टर कलेक्ट करना हमारा काम है, तो यहाँ पे नेक्टर मिलेगा तो वो झूमने लगती है, और बाकी सारी हनी बीज को भी इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर फ्लावर्स है। सो नेक्टर कलेक्शन और हाइव के लिए जो ये वर्कर बीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। अगर ये नहीं होगी तो ये पूरा हनी बीज हाइव है वो यूजलेस हो जाएगा। सो देयर रोल इज सो इम्पोर्टेंट इन द ग्रुप।
सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये एक सच्ची कहानी है जिसके बारे में पता लगाया, जो कि अनीता कुशवाहा नाम की लड़की की है, जो कि एक गर्ल स्टार भी है। अभी गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियों को सुनाता है। It's a true story. Anita Kushwaha is an idol for the girls who have changed their life by going to school. Thank you and have a nice day.